तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। 100,000 रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 322 के साथ हाजिर हो। तो 3 महीने के बाद दोबारा से इसे कंटिन्यू कर रहा हूं। तो आप में से काफी सारे लोग इसे भूल गए होंगे और अगर आप लोग पिछली सारी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिलेगा। मैं पिछली एपिसोड को थोड़ा सा बता देता हूँ कि पिछली एपिसोड में हमारा लिन जुई जो था वो ग्रेट पावर्स को हासिल करने के लिए अपने टोकन के अंदर चला जाता है जो कि उसके डैड ने उसे दिया था। और वहां पर जाने के बाद से पता चलता है कि उसका जो हमशक्ल होता है उससे बात करता है और उसे कहता है कि ये गार्ड किंगडम में मैं ही हूँ, तुम्हें यहाँ पर यही पावर्स मिलना चाहती है, लेकिन क्या तुम इन पावर्स को हासिल करने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये सब कुछ कर पाओगे? क्या तुम इन सभी लोगों को रोक पाओगे? क्योंकि 12 यूनिवर्स बाकी के सभी यूनिवर्सिटी से बहुत ज्यादा कमजोर है। बहुत ही जल्दी बाकी के यूनिवर्स के लोग यहाँ पर आएंगे तुम्हारे 12 यूनिवर्स को बर्बाद कर देंगे। उसके बाहर इस वक्त किलियन, ड्रैगन गार्ड और इसके साथ साथ फिनिक्स भी आजाद हो चुका है। तो फिनिक्स जो होता है वो सभी लोग इस वक्त 6 पंख वाले गार्ड किंग से फाइट कर रहे होते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फिनिक्स गार्ड जो होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि 6 पंख वाला गार्ड किंग जो होता है वो अपनी बड़ी सी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। वो उसके ऊपर स्लैश लगाता है जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ गिर जाता है। क्योंकि 6 पंख वाला गार्ड किंग क्योंकि वो पहले गार्ड किंगडम में पहुंच चुका है, इसी वजह से उसकी पावर्स जो है वो फिनिक्स से ज्यादा है। तो फिनिक्स कहता है कि हमारे लिटिल गार्ड किंग की पावर्स जो है वो डिस्पर्स हो चुकी हैं, इसका मतलब यह है कि वो फेल हो गया। दूसरी तरफ से जो बुड्ढा मास्टर जो कि 10th यूनिवर्स से यहाँ पर आया है, मास्टर टियान जो होता है वो उस फॉक्स के ऊपर अटैक करता है। फॉक्स भी जख्मी होकर पीछे की तरफ फट जाती है, जबकि 6 पंख वाला गार्ड किंग जो होता है वो अपनी गार्डेस से कहता है कि गार्डेस तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर लिटिल गार्ड किंग के साथ सेफ हो? तुम यहाँ पर अगर मेरी साइड के ऊपर आ जाती हो, सरेंडर कर देती हो, तो मैं यहाँ पर बाकी के सभी लोगों को जिंदा छोड़ दूंगा। गार्डेस से कहते हैं कि तुम यहाँ पर दिन में सपने देखना बंद करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने सरेंडर कभी नहीं करूंगा, ना ही तुम्हारी क्वीन बनने को तैयार हूँ। इसी के साथ ही बाकी के सभी भी अटैक करना स्टार्ट करते हैं। किलियन और ड्रैगन गार्ड दोनों वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ पर अब मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। हम सभी लोग अगर हमें मौत से डर नहीं लगता तो फिर सभी लोग फुल पावर्स को रिलीज करो, इसके ऊपर अटैक करो। ड्रैगन गार्ड भी कहता है कि मुझे लगता है कि मरने के लिए ये एक बहुत ही अच्छी जगह है, हम लोग कम से कम लड़कर तो मरेंगे। तो 6 पंख वाला गार्ड किंग जो होता है अपनी ब्लैक पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि तुम सभी चींटियां यहाँ पर आसमान को चैलेंज करने के चली हो, क्या तुम्हें लगता है कि चींटियां आसमान की तक पहुंच सकती है? तुम नहीं पहुंच सकते। अब वो ब्लैक पावर्स के साथ उनके ऊपर अटैक करता है तो गार्डिस जो किंग भी जख्मी होकर नीचे की तरफ गिर जाती है और बाकी सभी लोगों के ऊपर भी अटैक हिट होता है तो वो सभी लोग भी जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाते हैं। सभी लोग बहुत ही बुरी तरह जख्मी होते हैं। तो यहाँ पर ड्रैगन गार्ड को दिखाते हैं कि ड्रैगन गार्ड अपने पास से अपनी जो लाइफ एसेंस होती है उसको यूज करते हुए अपनी पावर्स को इंक्रीज करता है और कहता है मुझे यहाँ पर अब मौत का बिल्कुल भी डर नहीं है, अगर यहाँ पर मरना ही है तो फिर मैं यहाँ पर आखिरी चांस को क्यों गवाऊं, मैं अपनी लाइफ एसेंस को यूज करूंगा। जब वो लाइफ एसेंस को यूज करता है तो किलियन उसे देखने के बाद कहता है कि अगर तुम यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हो तो फिर मैं भी यहाँ पर करूंगा, मैं तुमसे पीछे क्यों रहूं, मैं भी यहाँ पर यही करने वाला। और इसी के साथ ही वो अपने किलिंग पर्ल को अपने मुंह से निकालता है और इसी के साथ ही उसके साथ अपनी एसेंस को बढ़ाकर अपनी पावर्स को इंक्रीज कर लेता है। ये दोनों यहाँ पर अपनी पावर्स को इंक्रीज करने के बाद 6 पंख वाले गार्ड किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि 6 पंख वाला गार्ड किंग कहता है कि तुमने मरने का फैसला कर ही लिया है तो फिर ठीक है, तुम दोनों को मैं अपने हाथ से मारूंगा। और 6 पंख वाला गार्ड किंग अपनी तलवार को घुमाते हुए जैसे उनके ऊपर अटैक करने लगता है, इसी के साथ ही हमारा लिन जुई जो होता है वो बाहर निकल आता है। तुम्हारा लिन जुई बाहर निकलने के बाद अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। जब वो अपनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज करता है तो वो सभी लोग वहीं पर रुक जाते हैं। तुम्हारा किंगडम कहता है कि 12 यूनिवर्स के जितने भी गुनाहगार हैं उन सभी लोगों को अब यहाँ पर सजा मिलने वाली है, स्पेशली 6 पंख वाले गार्ड किंग, तुम्हारे लिए आज यहाँ पर ये आखिरी दिन है। और हमारे लिन जुई के जितने साथी होते हैं वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे लिटिल गार्ड किंग वापस आ गए, गार्ड किंग ये तो गार्ड किंगडम में पहुंच चुके हैं। तुम्हारा लिन जुई भी अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उन सभी लोगों को वहां पर रिपेयर करता है, उन सभी लोगों को हील करता है। तो जब वो अपनी पावर्स के साथ उन सभी को कवर करता है तो वो सभी लोग हील हो जाते हैं। वो सभी लोग कहते हैं कि यकीन नहीं आ रहा कि हमारे लिटिल गार्ड किंग ने यहाँ पर गार्ड किंगडम को अचीव कर लिया, ये तो गार्ड किंगडम में पहुंच चुके हैं और गार्ड किंगडम का इनका ऑरा पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल है और ऊपर से लगता है कि इनकी जो गार्ड किंगडम है वो 6 पंख वाले गार्ड किंग से ज्यादा बेहतर है, यानी कि उससे ज्यादा इंप्रूव्ड और ज्यादा पावरफुल है। लिन जुई अब 6 पंख वाले गार्ड किंग के सामने जाता है, जबकि 6 पंख वाला गार्ड किंग उसे कहता है तो मेरे छोटे भाई तुम अभी तक जिंदा हो, तो अब यहाँ पर मैं तुम्हें अपने हाथों से मार पाऊंगा। जबकि लिन जुई उसे कहता है, लिन जुई कहता है कि ये मेरे फादर की लेगेसी थी जिसे मुझे पूरा करना था, मेरे फादर ने ये राम ज्योति ये मेरे हाथ में दी थी ताकि मैं 12 यूनिवर्स को बचा सकूं और आज यहाँ पर मैं तुम्हारे हाथों से 12 यूनिवर्स को बचाऊंगा। अगर तुम यहाँ पर चुपचाप सरेंडर कर देते हो तो फिर यहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही आसान मौत मिलेगी। 6 पंख वाला गार्ड किंग उसे कहता है कि बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे हाथ से मरने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने अभी भी यहाँ पर गार्ड किंग की पावर्स को हासिल किया तो तुम मुझसे बेहतर हो गए हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसी के साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करता है, जबकि हमारा लिन जुई से कहता है कि यहाँ पर मेरे पास जो गार्ड किंग की पावर्स है मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसे इंसान को मारने के लिए ये काफी है। और वो अपनी तलवार को घुमाकर जब अटैक करने लगता है तो बुड्ढा गार्ड टियान कहता है कि मैं भी यहाँ पर तुम्हारा साथ देता हूँ। दोनों मिलकर अटैक करते हैं और वो दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। जब वो दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारा लिन जुई अपनी तलवार को घुमाते हुए दोनों के ऊपर अटैक करके वहां से आगे गुजर जाता है। जब वो दोनों के ऊपर अटैक करके आगे गुजर जाता है तो दोनों की तरफ दिखाते हैं कि 6 पंख वाले गार्ड किंग के हाथ में उसकी जो तलवार होती है वो 2 टुकड़े हो जाती है, जबकि मास्टर टियान के हाथ में उसकी जो तलवार होती है वो भी टूट जाती है, वो भी
भी 2 टुकड़े हो जाती है और साथ ही वो दोनों जख्मी होते हैं, दोनों के मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। तो वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। 6 पंख वाला गार्ड किंग जो होता है वो मास्टर टियान से कहता है कि इसकी गार्ड किंग राम मुझसे ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है, ये भी तो गार्ड किंग राम है और मैं भी गार्ड किंग राम हूं। तो मास्टर टियान उसे कहते हैं क्योंकि उसकी जो गार्ड किंग राम है वो फ्लॉलेस गार्ड किंग राम है। किंग राम में भी आगे काफी सारे लेवल्स होते हैं। तो मास्टर टियान अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं कि लड़के तुम्हें यहाँ पर अपने ऊपर इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि तुमने यहाँ पर फ्लॉलेस डिवाइन किंग राम को हासिल कर लिया, क्योंकि हमारी 10th यूनिवर्स में तुम्हारे जैसे बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने गार्ड किंग राम में अपने आप को ब्रेक थ्रू करवाया हुआ है और उनकी पावर्स तुमसे भी ज्यादा है। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है, उसके मुंह के अंदर से एक ड्रैगन निकलता है और उस ड्रैगन के साथ हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक कर देता है। तो वो बड़ा सा ड्रैगन लिंजुई की तरफ जब आके बढ़ रहा होता है तो उस बुढ़े मास्टर टियान को लगता है कि वो उस ड्रैगन के साथ हमारे लिंजुई को हरा पाएगा, जबकि हमारा लिंजुई जो होता है वो अपने 5वें पावर को रिलीज करने के बाद उस ड्रैगन को एक पंच मारता है। जैसे वो उस ड्रैगन को पंच मारता है तो वो ड्रैगन डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये देखने के बाद मास्टर टियान को काफी बड़ा झटका लगता है। मास्टर टियान कहते हैं मैंने यहाँ पर इस लड़के को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, इस लड़के की पावर्स तो मेरी सोच से भी ज्यादा है। इस लड़के की पावर जो है फ्लॉलेस गार्ड किंग राम जो है वो कोई आम गार्ड किंग राम नहीं है, बल्कि हमारी 10th यूनिवर्स के हमारे जो एम्परर है यानी पूरी के पूरी यूनिवर्स के एम्परर जो है उनकी पावर लेवल्स के बराबर से लड़का जा रहा है। और अगर इस लड़के ने और ज्यादा पावर्स को हासिल कर लिया तो ये हमारे 10th यूनिवर्स के एम्परर की बराबरी कर सकता है। इस लड़के को चाहे कुछ भी हो जाए इसे ग्रो करने से रोकना होगा, क्योंकि अगर ये ग्रो करके आगे बढ़ जाता है तो फिर ये हमारी 10th यूनिवर्स को बर्बाद करने के लिए वहां पर आ सकता है। तो 10th यूनिवर्स के लिए मुझे यहाँ पर अगर अपना सेक्रीफाइस भी देना पड़ा तो मैं दूंगा। तो मास्टर टियान जो होते हैं वो कहते हैं कि आज यहाँ पर तुम्हें मरना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ पर मार कर ही रहूंगा। और इसी के साथ ही वो अपनी पावर्स को और ज्यादा रिलीज करते हैं। जब वो अपनी बची कुछ रिजर्व पावर्स को यूज करते हैं तो वो खुद वहां पर एक ड्रैगन में चेंज हो जाते हैं। तो उनकी पूरी बॉडी वहां पर एक ड्रैगन में चेंज हो जाती है, वो एक ह्यूमनॉइड ड्रैगन होते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि लड़के तुम्हारे जैसे लोगों को 12th यूनिवर्स में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि तुम एक बहुत ही लो लेवल की राम में और इस लो लेवल की राम में तुम्हारे जैसा पावरफुल इंसान एग्जिस्ट नहीं कर सकता और हम लोग इसको अलाउ नहीं कर सकते। कि मैं लिंजुई अपने हाथ में पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मास्टर टियान तुम्हारे जैसे बंदे को भी यहाँ पर 12th यूनिवर्स में नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम हमारी यूनिवर्स के बिल्कुल भी नहीं हो। वो दोनों वहां पर अपनी अपनी पावर्स को टकराते हैं तो दोनों की पावर्स के साथ वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तो मास्टर टियान जो होते हैं उन्हें यहाँ पर उस पावर्स को फेस करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। वो कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ताकि मैं इस लड़के से एक लेवल हायर हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर इसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पा रहा। तो वो 6 पंख वाले गार्ड किंग से कहता है कि तुम वहां पर खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी से यहाँ पर आओ, मुझे अपनी पावर्स दो। तो 6 पंख वाला गार्ड किंग मास्टर टियान के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और अपनी पावर्स मास्टर टियान को देता है ताकि वो उसकी पावर्स को इंक्रीज कर सके। तो मास्टर टियान की पावर्स इंक्रीज तो होती हैं, लेकिन हमारा लिंजुई जो होता है वो भी अब अपनी पावर्स को इंक्रीज करता है। तो उसे कहते हैं कि तुम भी यहाँ पर एक चींटी हो और चींटी आसमान को कभी भी छू नहीं सकती। लेकिन हमारा लिंजुई जब अपनी पावर्स को इंक्रीज करता है तो मास्टर टियान और 6 पंख वाला गार्ड किंग दोनों पीछे की तरफ गिर जाते हैं, दोनों के मुंह से और भी ज्यादा ब्लड निकलता है। पीछे हटने के बाद मास्टर टियान कहते हैं मुझे लगता है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है इसे हल करने का, इस लड़के को मारने का। तो मास्टर टियान जो होते हैं अपनी उंगली के ऊपर बाइट करते हैं। जब वो अपनी उंगली पर बाइट करते हैं उसके अंदर से ब्लड निकलता है और उसी ब्लड के साथ वो कहते हैं मुझे यहाँ पर इस ओरिजिन की एक्सट्रीम इवल पावर्स को यूज करना पड़ेगा। और वो अपने ब्लड के साथ एक्सट्रीम इवल पावर्स को रिलीज करते हैं, जिसके साथ वहां पर एक बड़ी सी खोपड़ी निकलती है, एक बड़ी सी खोपड़ी जो कि पिंक कलर की होती है और काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। बड़ी सी खोपड़ी निकलने के बाद हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि हमारा लिंजुई कहता है कि तुम लोग यहाँ पर ओरिजिन के एक्सट्रीम इवल पावर्स को यूज कर रहे हो। तो अब मुझे समझ आया कि आखिर तुम लोगों ने यहाँ पर ये पावर्स कहाँ से हासिल की है। मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारी इस 12th यूनिवर्स में काफी सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर जिन पावर्स को यूज कर रहे हो वो 12th यूनिवर्स से ही आ रही हैं। तो वो बड़ी सी खोपड़ी जो होती है अपना मुंह खोलती है और अपने मुंह के अंदर से पॉइजनस गैस को रिलीज करती है, जिसके साथ वो हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक कर रही होती है।